हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड चलिए बहुत सारी खबरों को, अपडेट्स को यहाँ पे कवर करना है बिकॉज 2 दिन मार्केट बंद था, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते कल जब बाजार ओपन होने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो भाई, जैसे कि आपको पता ही है, इंडेक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। अभी कहानी में ट्विस्ट वाला पॉइंट कौन सा था कि फ्राइडे के दिन ऑलरेडी मार्केट 2.25% यहाँ पे भाग गया। हाँ, अगर वो मार्केट एकदम ऐसा न्यूट्रल होता तो फिर बात कुछ और होती। अभी ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। सो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एफआईएस के ऊपर भी फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन गजब की तेज़ी देखने को मिली थी, जहाँ पे एफआईएस ने माल तो बेचा है भाई, आप देख सकते हो 1278 करोड़ के आसपास का। बट यस, इसके पहले इतना कम उन्होंने कभी नहीं बेचा था। पूरे नवंबर मंथ की बात करें तो, ठीक है, पहला वाला तारीख छोड़ो, वो मुनट ट्रेडिंग की बात हो रही थी। सो अगर टुमारो ऑल्सो अगर मार्केट अगर अच्छा करता है तो क्या एफआईएस की वापसी होगी? तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड दोस्तों इतनी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली। मतलब जैसे मैंने आपको बोला, लिटरली इतना ड्रामा किसी पिक्चर में भी शायद से आपको देखने को मिल जाए। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव खबरें भी बहुत है, नेगेटिव खबरें भी बहुत है। अभी इस चीज़ का मिक्सचर हो रहा है। अभी कल क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। उसमें से पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने को मिल गए, ठीक है। तो इसका अदानी के साथ क्या संबंध है, मैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका हूं, जहां पे अपोजिशन पार्टी क्लियर कट कह रहे थे कि अगर हम चुन के आए तो अदानी के कुछ प्रोजेक्ट्स है उनको तो हम लोग स्क्रैप ही कर देंगे करके। सो अभी वो चुनकर तो नहीं आए, ठीक है। तो जो पार्टी अभी जीत कर आ चुकी है, डेफिनेटली उस चीज़ के चलते अदानी ग्रुप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा तो ज़रूर होगा। तो ये पॉजिटिव खबर है। देन नेगेटिव खबर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पे समन जारी किया है कि ब्राइबरी एलिगेशन में कि 21 दिन में अदानी ग्रुप यहाँ पे रिप्लाई करे करके। हालांकि इससे रिलेटेड भी कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हो चुकी है कि ऐसे डायरेक्टली समन यहाँ पे नहीं कर सकते करके, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, बट इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के जो ग्रुप CFO है उनके ओर से बड़ा स्टेटमेंट आ गया कि जो 11 कंपनीज अदानी की पब्लिक में लिस्टेड हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो कि अभी हम लोग को अमेरिका का केस देखने को मिल रहा है उसमें, ठीक है। सो ये एक पॉइंट उन्होंने अपने सामने से रखा हुआ है। हालांकि फिर पूछा गया अदानी ग्रीन के बारे में क्या, तो उन्होंने बताया कि भाई अदानी ग्रीन अगर देखा गया तो बस केवल उसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट, वो इंडेक्टमेंट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो अमेरिका का केस है उसमें से रिलेटेड केवल 1 कॉन्ट्रैक्ट, अदानी ग्रीन का 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट उन्होंने अपने साइड से स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। अभी मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है वो एक देखने वाली बात होगी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी बांग्लादेश यहाँ पे बोल रहा है कि वो रिव्यू करेंगे जो एनर्जी डील हुई है अदानी ग्रुप के साथ। क्योंकि शेख हसीना की अगर हम लोग बात करें, जो तब वो पूरा जो ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था, तभी ये सारी चीज़ें साइन होते हुए देखने को मिली थी। तो इसलिए बांग्लादेश अभी रिव्यू कर रहा है कि एनर्जी डील का क्या करना है करके, ठीक है। देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि केनिया ने क्या कर दिया था, $2.5 बिलियन का जो डील था वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। वीडियो भी आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे। इसके पीछे का रीज़न यही था कि अमेरिका की ओर से खबर देखने को मिली। हालांकि अदानी ग्रुप ने भाई अपने ओर से क्लैरिफिकेशन रख दिया कि भाई हमारी तो कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड केनिया में यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट ही साइन नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलिंग से रिलेटेड सामने यहाँ पे रख दिया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी इतना सब कुछ ड्रामा हो चुका है। सो अदानी हिंडनबर्ग का जो केस है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। वो कोई उसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक प्ली हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है कि भाई जो अमेरिका ने जो चार्जेस लगाए हैं अगेंस्ट द अडानी, उसको ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे लिया जाए करके, ठीक है। तो ये इस प्रकार के मतलब आप देख लो कितने सारे प्लस माइनस पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड इन चीज़ों के चलते कल अदानी ग्रुप के शेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट मार्केट में होने वाला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, MGL की बात करेंगे। तो खबर तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गई होगी कि यस, अभी MGL ने अपने जो प्राइजेस है वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है, यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे GRSC, सो GRSC से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा है। तो अपडेट क्या है, ऑर्डर बुक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, 25,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, ठीक है, वो एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड खास करके GRSC ने यहाँ पे बात की है कि आगे आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है
ठीक है, 36 से 40 हज़ार करोड़ का, उसके ऊपर उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर फिलहाल तो उन्होंने अपनी निगाहें रखी हुई है। तो ये अपडेट कुछ देखने को मिल रहा है। लोधा बिल्डर्स की बात करेंगे कल, ज़रूर ये भी रडार के ऊपर रहेगा। इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इलेक्शन के रिजल्ट के चलते। जोमेटो की बात करें, यस, हम कह सकते हैं इनके लिए तो भाई खुशी की खबरों की बारिश ही यहाँ पे हो चुकी है। उसमें से पहली खबर तो आपको पता ही, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि यस, BSE सेंसेक्स में जोमेटो आ चुका है दोस्तों। JSW स्टील टाटा बाय बाय बोल देगा। 23 दिसंबर को ये बैलेंस हम लोग को होते हुए देखने को, रीबैलेंस होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी यूजुअली सेंसेक्स में आए तो चांसेस हो जाते हैं कि वो निफ्टी फिफ्टी में भी आ ही जाए करके, देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन निर्मला सीतारमण जी ने क्विक कॉमर्स को सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है ये तो एक वन ऑफ द मतलब इनोवेशन काइंड का बिजनेस है जो कि ग्लोबल लेवल पे क्या मतलब इंडिया को अप्रिशिएट करवा सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि शायद से क्विक कॉमर्स के बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ जाए, जो कि जिस प्रकार से किराना स्टोर्स की ओर से हम लोग को काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है क्विक कॉमर्स के बिजनेस को लेकर। ठीक है, तो एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड जोमेटो इससे रिलेटेड रडार पे क्यों है, बिकॉज ब्लिंकिट इसी में हम लोग को लीडिंग पोजीशन पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंटली जोमेटो ने 8,500 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान सामने रखा था वाया QIP, शेयर होल्डर की ओर से अप्रूवल भी मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो जोमेटो कल के दिन डेफिनेटली रडार पे रहने वाला स्टॉक रहेगा। JSW स्टील को भी आप रडार पे रख सकते हो। सेंसेक्स से बाहर होते हुए देखने को मिला है, बट इसका अर्थ ये नहीं कंपनियां खत्म हो जाती, भाई कंपनियां चलती अपने बिजनेस के हिसाब से। देन बात करेंगे दोस्तों तो एयरलाइन वाली कंपनीज के ऊपर आप सभी लोगों को पता ही है, अभी 2 नए नियम आते हुए देखने को मिल चुके हैं। फ्लाइट डिले होगा, 3 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट डिले तो कैंसिल करनी पड़ेगी। एंड सेकेंड, फ्लाइट डिले होती है तो एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो रिफ्रेशमेंट, मील, खाना पीना जो भी है वो जो लेट जो हुई हुई फ्लाइट है उनके पैसेंजर को वहाँ पर प्रोवाइड करे करके। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं एयरलाइन के बिजनेसेस काफ़ी टफ होते हुए देखने को मिलने वाले। स्पाइस जेट की बात करें, इंडिगो की बात करें, ज़रूर इनको आप पढ़ सकते हो। बिटकॉइन की बात करें, अभी हम कह सकते हैं $1 लाख के आसपास जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, खास करके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस वुड ने कहा है कि भाई हमारे पास तो बिटकॉइन है, हम तो उसको $1.5 लाख का लेवल जब टच करेगा तभी प्रॉफिट बुक करेंगे करके। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने हायर लेवल पे बिटकॉइन जाएगा करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रेमंड ने फ्राइडे के दिन एकदम जबरदस्त तेजी दिखाई थी। इसके पीछे का रीजन है उनका रियल एस्टेट का बिजनेस वो अलग से डीमर्ज करके लिस्ट यहाँ पे करवाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड एक्सचेंज की ओर से हरी झंडी आते हुए देखने को मिल चुकी है। HCL टेक रडार के ऊपर रहेगा क्योंकि जो शेयर ट्रांसफर वाली जो चीज़ थी सेबी की ओर से अप्रूवल मिल गया, सारी चीज़ें सक्सेसफुली ट्रांसफर होते हुए देखने को मिल चुकी है। एक्सिस बैंक रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों अगर एक्सिस बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल यहाँ पे करते होंगे, ठीक है, तो उन्होंने कन्वर्जन फीस, माइल्स कन्वर्जन फीस यहाँ पे इम्पोज किया है। सो ज़रूर ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेप्टो की बात करेंगे दोस्तों तो जेप्टो ने हम कह सकते हैं $350 मिलियन का फंड यहाँ पे रेज कर लिया है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में 2025 में या IPO लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो जेप्टो भी आप सभी लोगों को पता है क्विक कॉमर्स वाली ही कंपनी है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अभी 2025 की बात की जा रही है कि वो IPO लेकर आएंगे करके। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों तो रिसेंटली आप लोगों ने अपडेट भी सुना होगा कि जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसके साथ ITS से रिलेटेड डील संपन्न होती हुई देखने को मिली थी। तो इसका अमाउंट कितना है दोस्तों वो सामने देखने को मिल रहा है, लगभग 100 करोड़ के आसपास, 95.65 करोड़ के आसपास ये डील टाटा टेक की हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्राज इंडस्ट्री, ये भी फोकस में रहेगा बिकॉज फ्राइडे के दिन एकदम जबरदस्त तेजी आई थी। इसके पीछे का रीजन पता ही है, कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा दावा किया है, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। देन पेंट वाली कंपनियां रडार के ऊपर रहेंगी। इसके ऊपर भी आज के दिन डिटेल वीडियो आ चुका है कि पेंट कंपनी खास करके इतने टॉप लेवल की कंपनीज में भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पीछे का मेजर कारण क्या है, ठीक है, कोई किसी का मतलब बिजनेस खराब नहीं, यस हेवी कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी इसमें कौन सस्टेन करेगा अपने बिजनेस को एंड अपने कस्टमर को रिटेन करेगा, ठीक है, वही बाजी यहाँ पे मारेगा, ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन आ जाते हैं दोस्तों इलॉन मस्क के ऊपर। यस, इलॉन मस्क ने तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया। इस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे इस स्टेटमेंट की चर्चा स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड स्टेटमेंट उनका यहाँ पे क्या है कि अमेरिका, यस, अमेरिका आने वाले समय में बैंकक्रप्ट हो सकता है एकदम जल्द से जल्द। ठीक है, अभी ऐसा उन्होंने क्यों बोला, बैंकक्रप्ट मतलब भाई पैसे ही खत्म, ऐसी इतनी हालत खराब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्चुअली हम लोग का पुराना केस यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है, बट इसकी चर्चा अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे क्या पॉइंट सामने रखा हुआ था कि 2023 का डेटा उन्होंने रखा, जहाँ पे उन्होंने बता दिया कि कैसे अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग करती है 6.16 ट्रिलियन USD की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर की, बट वापस पैसा ला कितने पा रही है सक्सेसफुली 4.7
$4.47 ट्रिलियन के आसपास। तो अगर ये ऐसी चीज़ें चलती रही तो काफ़ी टफ माहौल आगे क्रिएट यहाँ पे हो सकता है। तो ये पुरानी चीज़ें हम लोग को ट्विटर के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को यहाँ पे मिला था, उसी की चर्चा फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।